एसबीआई का बैंक स्टेटमेंट आप व्हाट्सएप से निकाल सकते हैं और बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। क्या करना है कि आप सबसे पहले अपने किसी भी ब्राउजर पे जाइए, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग। यहाँ पर आपको देखिए नंबर दिख जाएगा कि भाई ये वाला नंबर है। ये नंबर आपको क्या करना है, सेव करना है अपने फोन में और इस नंबर को आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर लीजिए। यहाँ पर आप जाकर के कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं एसबीआई स्टेटमेंट ही लिखूंगा इसको, या फिर एसबीआई व्हाट्सएप लिख लेता हूँ। नंबर सेव हो गया, उसके बाद आप व्हाट्सएप पर आइए, सर्च कीजिए। अगर आपको एसबीआई व्हाट्सएप लिखना है और ये मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो रिफ्रेश करना है एक बार। रिफ्रेश करने के लिए आप ये चैट के बॉक्स पर जाकर के यहाँ से बटन दबा के रिफ्रेश कर सकते हो कॉन्टैक्ट्स, और ये रिफ्रेश हो जाएंगे। आपके जितने भी नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स है उससे एक बढ़ जाएगा। यहाँ पर आके एसबीआई लिखो सर्च में और आपको ये दिखाई देगा। अब देखो लोगो भी लगा हुआ है एसबीआई का, ऑथेंटिक है। इस पर हम जाएंगे, जाने के बाद आपको इस तरीके से पहला पेज दिखाई देगा। यहाँ पर कोई भी मैसेज आप टाइप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर हेलो एसबीआई लिख करके भेज देता हूँ इनको। तो ये देखिए इन्होंने हमको एक मैसेज भेज दिया कि इट सीम्स दैट यू आर एन पार्ट ऑफ एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस। ठीक है, आर यू एन एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर, आपको बताना आप पहले से एसबीआई कस्टमर हो या नहीं हो। तो मैं बोलूंगा यस मैं हूं। अब नेक्स्ट मैसेज आता है कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस। तो आपको पहले क्या करना है, रजिस्टर करवाना है। कैसे करेंगे, तो इन्होंने बोला भाई ये नंबर पर आपको ये मैसेज भेजना है। तो आपको आप क्या करोगे, नंबर कॉपी करोगे और आपको ये WAREG और अकाउंट नंबर भेजना है। तो आप वापस आएंगे, एसएमएस पे जाएंगे, प्लस एक एसएमएस लिखेंगे और नंबर जो कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस नहीं लगा तो ध्यान देना कि प्लस लगा लेना, ठीक है। और उसके बाद मैसेज टाइप करना, क्या था, WAREG और अकाउंट नंबर, और ये सेंड कर देना है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। और अब आप देखो कि इन्होंने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया, वेलकम टू एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग योर ऑप्ट इन, ये सारी चीजें। अब वापस हम लोग एक हाय लिख कर भेज देते हैं इनको। इन्होंने बोला ठीक है, तो हम यस मैं एसबीआई कस्टमर हूँ एग्जिस्टिंग। अब देखिए टर्म्स एंड कंडीशन आपको डाउनलोड करनी है, पढ़नी है और फिर कंफर्म करनी है। तो ये कंफर्म तो करनी ही पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। यस करने के बाद नेक्स्ट पेज आता है, टू कंटिन्यू विद रजिस्ट्रेशन फॉर एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस काइंडली एंटर द लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर बैंक अकाउंट नंबर। तो हम बैंक अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट डालेंगे। लास्ट 4 डिजिट डालने के बाद नेक्स्ट मैसेज है, देखिए डियर कस्टमर एन ओटीपी हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपको एक ओटीपी आएगा, ये ओटीपी मैं यहाँ पर भेज दूंगा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने हमें एक मैसेज में सब कुछ बता दिया कि भाई ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर क्या है इनका, नो योर बेनिफिशियरी और बिवेयर ऑफ स्कैम्स वगैरह, ये सारा इन्होंने बता दिया। फोटो आप डाउनलोड करना है तो कर सकते हैं। इस तरीके से कौन कौन सी सर्विसेज आपको व्हाट्सएप में मिलेगी वो दिखाई देती हैं। अभी देखो बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, पेंशन स्लिप, एनआरआई सर्विस, मोर सर्विसेज, सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 3 बड़े बड़े ऑप्शन दिए जाते हैं कि भाई बैलेंस चेक कर लो, मिनी स्टेटमेंट निकालो या फिर कंफर्म केवाईसी कर लो। तो मैं गेट बैलेंस करूंगा यहाँ पर और देखिए बैलेंस जो है मेरा दिखाई देगा, प्लीज वेट व्हाइल वी फेच योर बैलेंस डिटेल्स। देखो इन्होंने यहाँ पर बैलेंस हमारा बता दिया। अब देखिए डू यू वांट टू चेक द बैलेंस ऑफ अदर अकाउंट अंडर सेम सीआईएफ लिंक्ड विद रजिस्टर्ड अकाउंट। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपने लोन वगैरह लिया हो तो उसके अकाउंट का भी बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। बट अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारा स्टेटमेंट। तो देखिए इस तरीके से जो मोर सर्विसेज होता है ना, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी बटन मिलती है, बैंकिंग सर्विसेज, लोन सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग, इन्फो ऑन योर प्रोडक्ट वगैरह वगैरह वगैरह। अब हमको क्या चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, तो हम बैंकिंग सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद सेंड कर देंगे। जैसे ही सेंड करते हैं नेक्स्ट मैसेज आएगा, वी वर ट्राइंग टू हेल्प यू विद अकाउंट बैलेंस, वुड यू लाइक टू स्विच टू व्यू बैंकिंग सर्विसेज। आपको यस करना है क्योंकि हमने बैलेंस चेक किया था अभी। अब देखिए इन्होंने फिर से यहाँ पर दिया टाइप M फॉर मेन मेन्यू, टाइप E टू एग्जिट, अगर आपको करना पड़ा तो। लेकिन बैंकिंग सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, अकाउंट स्टेटमेंट, पेंशन स्लिप, चेक रिलेटेड सर्विस और अपडेट ईमेल। ईमेल तो अपडेट करना नहीं है मुझे फिलहाल, तो अकाउंट स्टेटमेंट में मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए नो मोर अबाउट अकाउंट स्टेटमेंट, यहाँ पर आप सेंड कर देना है। अगला ऑप्शन आएगा भाई, प्लीज चूज अप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन बिलो। रजिस्टर्ड अकाउंट के लिए निकालना है, डिपॉजिट अकाउंट के लिए निकालना है, फिर लोन अकाउंट के स्टेटमेंट चाहिए आपको। हमें रजिस्टर्ड अकाउंट का चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पेज है, एंटर द स्टार्ट डेट इन DDMMYY फॉर्मेट। अब किस चीज की स्टार्ट डेट, जहां से अपनी स्टेटमेंट चाहते हैं। याद रखो डेट रेंज मस्ट बी विद इन लास्ट 6 मंथ। तो इसका कहना है कि भाई व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ लास्ट 6 महीने तक की ही स्टेटमेंट मिल सकती है। इससे ज्यादा अगर चाहिए तो आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, वो भी मैं किसी वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। आप चाहे तो कॉल पे भी निकाल सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। बट अभी व्हाट्सएप पे आप रजिस्टर्ड है तो पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डेट डालना है जब से जब तक आपको चाहिए, और आज से लेकर के पिछले 6 महीने तक की डेट होनी चाहिए वो। तो मैं यहाँ पर एक डेट लिखता हूं, तो मैं यहाँ पर डालूंगा, इस फॉर्मेट में लिखना है दोस्तों, नो ऑब्लिक, कोई डैश नहीं होगा, कुछ भी स्पेस नहीं होंगे, बस आपको ऐसे लिख देना है। अब ये एंड डेट पूछेगा, आपको एंड डेट भी डाल देना है। ये हमने 1 जून का डाल दिया। अब आपको बोलता है काइंडली एंटर 4 डिजिट पासकोड। ये पासकोड आप अभी बना रहे हो, ये कोई पासकोड पहले से तय नहीं है, तो आप कोई भी पासकोड रख सकते हैं जिससे आपका स्टेटमेंट खुले। ये पासकोड मैंने यहाँ पर डाल दिया। डियर कस्टमर, योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, और आपकी जो स्टेटमेंट है आपके ईमेल आईडी पर भेज दी गई है। ठीक है, तो आपको अपना ईमेल आईडी चेक करना है।
अब देखो दोस्तों, आपके सामने अभी अभी ये हमें स्टेटमेंट आई है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो ये पढ़ सकते हो पूरा का पूरा, और यहाँ पर पीडीएफ होता है, पीडीएफ डाउनलोड करो। डाउनलोड हो गया, ओपन करो जिसमें भी आपको खोलना है। जैसे मैंने एडोब एक्रोबैट में खोल दिया। अभी ये बोलता है पासवर्ड, तो पासवर्ड क्या है, वही जो आपने अभी सेट किया था, और ओके। और ये स्टेटमेंट आपकी निकल करके सामने आ जाती है। जो भी डेट आपने डाली थी वो सारे का सारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप अपने 6 महीने की स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। अब अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे 2 साल की निकालनी है, तो भाई नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दो। नेक्स्ट वीडियो नेट बैंकिंग के ऊपर होगा, आपको नेट बैंकिंग में रजिस्टर करना भी बताऊंगा, और कैसे आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं, वो भी बताऊंगा। और अगर आपका भी योनो नहीं चल रहा है तो नीचे कमेंट में जरूर बताओ। थैंक यू।